जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन ऑयल यानी कि IOCL अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर रिफाइनरी डिवीज़न में 1720 पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अब चलिए शुरू करते हैं। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको ये जानने को मिलेगा कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी। फॉर्म आप लोग यहां पर 20 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन से डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, और कौन से डिसिप्लिन पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप आइए और आप इस वीडियो को वॉच करके डिटेल में एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं। एंड अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है वो जानना है। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक्स पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। ये लिंक ओपन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको 12वीं पास से फ्रेशर पोस्ट पर। तो मैं यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस से सिलेक्ट करता हूँ एंड देन प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। अब आपके सामने यहाँ पर वैकेंसी आएगी कि कौन सी रिफाइनरी के अंदर कितनी वैकेंसी है। तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि चलिए हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर गाइज हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पर आया है। आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करते हुए यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आती है पर्सनल डिटेल। तो जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, एंड इसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो आपको एंटर करना है। देन यहाँ पर आता है जेंडर, आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, सिंगल या फिर मैरिड। एंड देन फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में आपका जो मंथ है वो, एंड फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आता है फादर नेम, तो आपको फादर नेम यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर जो आपकी मदर्स का नेम है वो भी एंटर कर देंगे इस तरह से। फिर आता है आपके सामने रिलीजन का सेक्शन, तो आपका जो भी रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी, जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है स्टेट ऑफ डोमिसाइल ओरिजिन, तो आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ कास्ट कम्युनिटी यानी कि आपकी कास्ट या फिर कम्युनिटी कौन सी है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन यहाँ पर आपको बताना होगा डेट ऑफिस ऑफ कास्ट, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट आपका कब जारी हुआ है वो डेट, मंथ, ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। साथ ही साथ किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ यानी कि उस अथॉरिटी का नाम देना है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली SDM, मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, CO इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी हुआ होता है, तो आपको इन्हीं पोस्ट का नाम देना होता है। इसके बाद में फिजिकली हैंडीकैप अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा आना है और यहाँ पर कुछ सवाल पूछे, जैसे कि हैव यू एवर बीन फाउंड अनफिट फॉर ए पोजीशन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन बाय एनी अदर लोकेशन रिफाइनरी यूनिट ऑफ द कॉर्पोरेशन और ए गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी, यानी कि आप अनफिट पाए गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल है कि हैव यू बीन डायग्नोज्ड विद ailments, deficiencies और इसके बाद में यहाँ पर अगला सवाल है कि हैव यू बीन डायग्नोज्ड, यानी कि बेसिकली क्या आप इसमें यहाँ पर कोई बीमारी से ग्रसित रहे हैं, जूझे हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। तीसरे सवाल में पूछा कि क्या आप कभी अरेस्ट किए गए हैं, क्या आपके ऊपर कोई FIR हुई है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना है। फिर नीचे आते हैं और यहाँ पर एंटर योर कॉरस्पॉन्डेंस डिटेल बिलो, तो जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कीजिए लाइन 1 और 2 और 3 के अंदर। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर आपको लिखना है। सिटी के सामने जो भी आपकी सिटी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। फिर स्टेट आपको यहाँ से आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। एंड इसके बाद में मोबाइल नंबर देना है। एंड देन आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। प्राइमरी ईमेल के अंदर अगर कोई अन्य ईमेल आईडी आपके पास है तो आप यहाँ पर वो देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आता है सिग्नेचर एंड फोटो, तो जो आपका सिग्नेचर है उसका जो
हाइट है वो 40 पिक्सल, वाइड 150 पिक्सल होना चाहिए, साइज 4 KB से कम नहीं होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है सिग्नेचर की वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका जो फोटो है वो सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर भी फोटो है वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कर लीजिए। फिर गाइज आप यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। बेसिकली पहले आपको फाइल सेलेक्ट करनी है एंड क्लिक हियर टू अपलोड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपका साइन इस तरह से आएगा। एंड देन फिर जो आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। फिर ये सभी जानकारी चेक करते हुए जो कि आपने यहाँ पर भरी है, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आता है, तो जो भी ट्रेड पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है अनिवार्य है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैंने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया वो 12वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आता है वेदर फुल टाइम रेगुलर कोर्स, तो आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ मैंने रेगुलर किया है। फिर वेदर पास, तो आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ मैंने पास किया है। एंड इसके बाद में यहाँ पर आता है आपके सामने इंस्टीट्यूट स्कूल नेम, तो बेसिकली आपने कहाँ से आपकी जो भी क्वालिफिकेशन की जानकारी आप दे रहे हैं वो की है, तो आपको यहाँ पर इसका नाम एंटर करना है आपके इंस्टीट्यूट का, यानी कि जहाँ से आपने आपकी 10वीं बार क्वालिफिकेशन की है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ एजुकेशन बोर्ड एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, तो आपने किस बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंड देन यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है मंथ ईयर ऑफ एडमिशन, तो आपने किस महीने और किस ईयर के अंदर एडमिशन लिया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो पहले आप यहाँ पर इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर आपको यहाँ पर बताना है कि किस साल के अंदर आपने पास कर लिया था। तो इसके बाद आप यहाँ पर मंथ और जो आपका ईयर है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं। एंड देन गाइज यहाँ पर आता है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यहाँ पर 2 ईयर का मिनिमम होना चाहिए। एंड डेट ऑफ डिक्लेरेशन पब्लिशिंग रिजल्ट ऑफ अबो एंटर्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी अभी यहाँ पर भरी है इसका रिजल्ट कब अनाउंस हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। पहले डेट, फिर इसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन गाइज यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आता है कि सिलेक्ट द मार्क्स एंट्री पैटर्न फॉर ईच ईयर। बेसिकली अगर आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी दे रहे हैं तो आप यहाँ पर ईयर वाइज सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे ईयर सेमेस्टर फर्स्ट, तो आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड कितने में सही थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड फिर आप यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी, क्योंकि आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आप डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डिप्लोमा के जानकारी आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है, आप ऐसे ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर सेमेस्टर वाइज अपने जो नंबर है उसकी जानकारी दे सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे डू यू पोसेस एनी हायर क्वालिफिकेशन सच एज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन फिर आप नीचे आइए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन है जो कि कंपलसरी नहीं है, तो आप यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर है कि हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप अर्लियर, यानी कि क्या आपने पहले भी अप्रेंटिसशिप की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। एंड देन फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद फी डिटेल है जो कि यहाँ पर किसी कैटेगरी कैंडिडेट से कोई नहीं ली जा रही है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टिक कीजिए एंड यहाँ पर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप उसको सही कर लीजिएगा यहाँ पर प्रीव्यू देखने के बाद में, नहीं तो फिर आप यहाँ पर वैलिडेट नाउ इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर श्योर होने के बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे और अभी यहाँ पर आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो भी डाउनलोड कर लेना है। तो गाइज इस तरह से आप ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आपको बोला एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फाइल, यानी कि पीडीएफ फाइल आपके एप्लीकेशन फॉर्म की ईमेल पर आपको सेंड कर दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।